हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं द लंचन, जिसे लिखा है विलियम समरसेट मॉगन ने, और मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें राइटर की बायोग्राफी और एक एक लाइन का हिंदी टू इंग्लिश को मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। लेकिन मैं ये वीडियो लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ हिंदी में ही स्टोरी जाननी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये द लंचन्स की हिंदी समरी आपको बताऊंगा। हालांकि ये भी लाइन टू लाइन ही होगी, लेकिन इसमें इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ हिंदी में ही होगी। अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए तो ये आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो हम सिर्फ इसमें हिंदी की ही बात करते हैं। तो लंचन स्टार्ट होती है, ये इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब राइटर एक थिएटर में एक प्ले देख रहा होता है। तब उसको वो एक लेडी इशारे से बुलाती है और वो जाकर इंटरवल में उसके बगल में बैठ जाता है। वो बातें होती है तो वो कहता है कि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है हम दोनों को मिले हुए, और ये अगर वो कहता है कि मैं तो इस लेडी को पहचान भी नहीं पाया अगर किसी ने उसका नाम मेंशन नहीं किया होता। तो यानी कि उसको पहचानना मुश्किल था, जैसी वो पहले दिखती थी वैसे अब नहीं दिखती है, ये मानना था। तो वो कहती है कि काफ़ी समय हो गया जब हम दोनों पहली बार मिले थे, इस समय बहुत जल्दी निकल जाता है और अब वो दोनों यंग भी नहीं रही। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी और तुमने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था। तो वहाँ पर अब ये राइटर सोचता है कि क्या मुझे याद है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 20 साल पीछे की तरफ। अब वो कहता है कि 20 साल पहले की जब बात है, राइटर आपको हमें बता रहा है कि 20 साल पहले की बात है जब वो पेरिस में रहता था, और उसका एक छोटा सा टाइनी सा अपार्टमेंट था जो लैटिन क्वार्टर में था, और जिसके पीछे कब्रिस्तान दिखाई देता था। और वो मुश्किल से इतने पैसे कमा पाता था कि उसका गुजारा आसानी से हो पाता, यानी कि बहुत कम पैसे उस टाइम वो कमाता था। तो कहता है कि शायद उसने एक मेरी बुक पढ़ी हो और उसके बारे में उसने मुझे लेटर लिखा, तो मैंने भी थैंक यू के लिए उसे एक लेटर वापस लिख दिया। लेकिन तभी उसका अभी उसका एक लेटर मिला जिसने उसने कहा कि मैं तो भाई पेरिस आ रही हूँ और मुझसे वो मिलना चाहती थी, और लेकिन उसके जो पास टाइम था वो काफ़ी लिमिटेड था, और उसके पास जो फ्री टाइम था वो सिर्फ थर्सडे के दिन का था। और उसने कहा कि वह अपनी सुबह लग्जमबर्ग में बिता रही है, और क्या मैं उसे एक छोटा सा लंच करा सकता हूँ फ्योर्ट में। तो मैंने पूछा। अब वो कह रहा है कि जो फोयोट है एक फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर सिर्फ फ्रेंच सीनेटर खाना खाने आते हैं, और वो काफ़ी महंगा था क्योंकि वो इतने पैसे कमा ही नहीं पा रहा था कि उसको इतने बड़े होटल में ले जाने का वो रिस्क उठा सके। वो कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था मैं कभी वहाँ पर खाना खाने के लिए जाऊँगा, लेकिन वैसा वो क्यों कर रहा था, उसकी मतलब कैपेसिटी भी नहीं थी। तो वो कह रहा है कि मेरी चापलूसी की गई थी और मैं उतना उस टाइम यंग भी नहीं था कि मैं उस चापलूसी से बच सकूँ। तो वहाँ पर वो बात कहता है कि लोग आसानी से वुमेंस को ना नहीं कह पाते, यानी कि लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, वो लेडीज़ को फिर भी ना नहीं कह पाते क्योंकि वो ना कहना सीख ही नहीं पाते हैं। तो अब वो कहता है कि भाई वो ये सिचुएशन बताने के बाद वो कहता है कि उसके पास 80 फ्रेंच हैं, यानी कि 80 जो फ्रांस की मुद्रा है उसके गोल्ड कॉइन है। अगर और नॉर्मल जो खाना होता है वो 15 फ्रेंच का होता है, और अगर 15 फ्रेंच वो कैसे मैनेज करेगा, अगर वो 2 हफ्ते तक कॉफ़ी ना पिए ना, तो इस खर्चे को मैनेज कर लेगा और अपना पूरा महीना आराम से चला लेगा। लेकिन सिचुएशन से दूसरी थी। तो जब मैंने उसे लेटर लिख दिया कि भाई ठीक है, आप फोइट्स रेस्टोरेंट में आ जाना थर्सडे को 12:30 बजे हम मिलेंगे। वो फिर जब उससे मिला तो वो कहता है कि वो इतनी ज़्यादा यंग नहीं थी जितनी कि उसने उम्मीद करी थी। देखने में वो भव्य लग रही थी आकर्षक होने की बजाय। और वो मेंशंस करता है कि वो तो 40 ईयर की एक लेडी थी, एक चार्मिंग एज। 40 ईयर को वो कह रहा है कि एक चार्मिंग एज होती है, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं होती कि आपको एक्साइट कर दे सडनली, और इतने एकदम से आप उत्तेजित हो जाएं और तूफ़ानी भावना आप में भर दे पहली मुलाकात में। यानी कि पहली मुलाकात में आप उससे अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसी एज तो नहीं होती 40। हाँ ठीक है, वो भव्य थी। और उसने मुझे एहसास दिलाया कि उसके पास ज़्यादा ही दांत हैं, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा दांत हैं, और मतलब उसे राइटर को लगा कि उसको कुछ ज़्यादा ही दांत हैं जो नॉर्मल खाने चबाने के लिए दिखाने के होते हैं, तो उससे ज़्यादा दांत हैं। तो उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, लेकिन ऐसा फील होता था कि वो मुझसे बात करना चाहती है, और मैं भी एक अटेंटिव लिसनर की तरह उससे बातें सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। जब अब चौंकने की बारी राइटर की आई, जब वो देखता है वो चौंका
कि उसके पास जो मेन्यू लाया गया उसमें जो लिस्ट थी आइटम्स की वो काफ़ी महंगी थी, बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल होती है उससे भी ज़्यादा हाई थी। लेकिन अब उसके थोड़ी सी जब जिसको लंच कराने आया उसने ये भरोसा दिया कि मैं तो लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। तो उसने ऐसा कहा, अब भाई जो खाना खिलाना राइटर कहता है कि अरे ऐसा मत कहो, उसने उदारता से उत्तर दिया। फिर उसने कहा कि मैं तो कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, मुझे लगता है मैं तो सिर्फ एक छोटी सी मछली खा सकती हूँ अगर इस रेस्टोरेंट में सैल्मन फ़िश है तो। अब इस समय सैल्मन, राइटर कह रहे इस समय तो सैल्मन का कोई सीजन्स भी नहीं है और मेन्यू में भी ये मेंशन नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी उसने वेटर से पूछा कि आपके पास कोई सैल्मन है हमारे गेस्ट के लिए? तो उसने कहा हाँ हाँ, अभी एक हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सैल्मन आई है और इस सीज़न की पहली वो मछली है। तो अब उसने गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया कि आप मेरे गेस्ट के लिए ले आओ। तो फिर लेकिन वेटर तो कह रहा है कि भाई आपके जब तक फ़िश कुक होने में टाइम लगेगा तो आप तब तक क्या और कुछ लेना चाहेंगे? तो उसने कहा कि उसने आंसर दिया, नहीं मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा कैवियर हो, कैवियर क्या एक मछली के अंडे होते हैं उनकी डिश होती है वो, तो उसे मैं खाने से इनकार नहीं कर सकती। अब राइटर का दिल तो बिल्कुल बैठ गया, वो हमारे प्रोटोगनिस्ट जो था उसका दिल बैठ गया। वो जानता था कि जो कैवियर है उसका खर्चा वो उठा नहीं सकता, लेकिन यह बात उसे अपने गेस्ट को बता भी नहीं सकता था। तो उसने वेटर को कहा कि किसी भी तरीके से कैवियर ले आए। मैंने अपने लिए अब राइटर कह रहा है कि उसने अपने लिए क्या चूज़ करा, उसने जो मेन्यू था उसमें सबसे चीपेस्ट जो डिश थी वो ऑर्डर करे। वो क्या था, एक मटन चॉप था। उसके मटन चॉप जब ऑर्डर किया तो वो उसको सुना रही है उसको, मतलब हिंट क्या है, वो कह रही है कि मुझे लगता है कि मीट खाना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगा और मेरी समझ में नहीं आता तुम इतना हैवी खाना खा कर के उसके बाद काम करने की उम्मीद कर सकते हो, इतना हैवी तुम ये मटन चॉप मंगवा रहे हो। मैं अपने पेट को इस तरह, मैं तो नहीं भर सकती अपने पेट को इतना ज़्यादा हैवी खाने से। अब फिर क्या हुआ, फिर ड्रिंक की बात आई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कुछ पियोगी? तो उसने कहा मैं लंच में कभी नहीं पीती। तो मैंने कहा हाँ मैं भी नहीं पीता, जल्दी से राइटर ने कहा। लेकिन वो बोली, जैसे उसने राइटर ने कुछ कहा ना, मुझे तो वाइट वाइन अच्छी है, फ्रेंड्स वाइट वाइन ना बहुत हल्की होती है, डाइजेशंस के लिए काफ़ी वंडरफुल होती है, तो तुम क्या पसंद करोगी? मैंने पूछा अभी भी मेहमान नवाजी करते हुए, लेकिन ज़्यादा खुश मैं से नहीं पूछा। तो उसने अपने चमकते हुए दांतों से दोस्ती भरी मुस्कान बिखेरी और फिर उसने कहा कि मैं तो डॉक्टर ने मुझे पीने से मना कर दिया। वो समझ गई कि ये अब मंगवाएगा नहीं। डॉक्टर ने मुझे पीने से मना कर दिया शैम्पेन के अलावा। अब मैं इसको सुनकर थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शंस था नहीं, तो मैंने हाफ़ बोतल उसके लिए ऑर्डर कर दी और मैंने लापरवाही से ये भी मेंशंस कर दिया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कंप्लीटली पीने से मना किया है। तो उसने कहा तुम क्या पियोगे? उसने कहा मैं तो पानी पीऊँगा। उसने कैवियर मछली के अंडे खाए, सैल्मन फ़िश खाई और खुशी खुशी बातें करती रही, कैसे आर्ट्स की, लिटरेचर्स की, म्यूज़िक की। और जब आखिर में, और मैं तो ये सोच रहा था कि बिल की अमाउंट क्या होगी, जब मेरा मटन चॉप आया तो उसे बहुत गंभीरता से देखा और उसे डांटा कि मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने हैवी लंच करने की आदत बना ली है। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और तुम मेरे एग्जाम्पल को फॉलो क्यों नहीं करती, केवल एक ही चीज़ क्यों नहीं खाती? मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ऐसे कह रही है वो राइटर्स को। अब मैं केवल एक ही चीज़ खाने वाला हूँ, मैंने कहा जब वेटर फिर से मेन्यू बिल ऑफ फेयर को लेकर आया। उसने हवा में इशारा करते हुए, नो मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती, केवल एक और चीज़ खाऊंगी, मुझे उससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। मैं तो बातचीत के दौरान भी उनको खा लेती हूँ, अगर उनके पास वो बड़े वाले एस्प्रेस है ना जो शाहतीर होते हैं वो हैं तो मैं वो खा सकती हूँ। अगर मैंने पेरिस को उन्हें खाए बिना छोड़ दिया ना तो मुझे काफ़ी दुख होगा। अब जो राइटर उसका दिल तो बिल्कुल ही बैठ गया। उसने उसे शॉप्स में देखा था और वो जानता था कि वो हॉरिबल तरीके से काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, यानी बहुत ही महंगे होते हैं। और हालांकि राइटर के मुंह में भी उनको देखकर पानी आ जाता था, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें नहीं खा पाता था क्योंकि वो काफ़ी हॉरिबल तरीके से एक्सपेंसिव थे। मैंने फिर अब क्या करें, वेटर से पूछा कि मैडम जानना चाहती है कि क्या तुम्हारे पास वो बड़े वाले एस्पैरागस शाहतीर हैं? तो अब वेटर जो एक पुजारी जैसा चेहरा लेकर झूठी मुस्कान फैलाई और कहा कि हाँ हमारे पास वो काफ़ी बड़े वाले हैं जो काफ़ी लार्ज हैं, स्प्लेंडेड हैं और काफ़ी नाजुक है, एक मार्बल्स की तरह, यानी कि इस तरीके से मार्बल्स की तरह आपको वो दिखेंगे। तो अब
उसने वो कहा कि तो उसने कहा कि इस तरीके के मुझे ठीक है मिलेंगे। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। ऐसा कहकर उसने गैस किसने आहें भरी। लेकिन अगर जब उसने कहा कि इतने बड़े वाले हैं तो अब वो दिखा रही कि ठीक है मैं तो भूखी भी नहीं हूँ, अगर तुम ज़्यादा इंसिस्ट करोगे, मुझे ज़्यादा ज़ोर दोगे ना, तो मैं थोड़ा सा वो शाहतीर एस्परगस खाने के लिए मना भी नहीं करूँगी। अब मैंने उनके लिए ऑर्डर दे दिया, क्या तुम नहीं खाओगे, मैंने पूछा। अब राइटर सोच रहा है कि पैसे तो है नहीं, तो कह रहा है नहीं मैं नहीं खाता। अब वो उसको फिर एक बात सुना रही है कि बहुत सारे लोगों को ये खाना पसंद नहीं होता, बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते शाहतीर को खाना। सच्चाई तो ये है कि तुमने अपना मुंह का जायका बहुत सारे मीट को खाकर पहले ही बिगाड़ लिया। अब हमने जब वो शाहतीर एस्परगस पकने का इंतज़ार कर रहे थे तो पैनिक ने मुझे जकड़ लिया। अब सवाल यह था कि अब मेरे बिल के लिए कितने पैसे, मतलब बिल के जो पैसे हैं कितने होंगे और कितना मैं अपने महीने का खर्चा मैं उससे चला पाऊँगा। अब सवाल ये नहीं था, अब सवाल ये था कि कहीं जो बिल आए उससे मेरे जो पैसे हैं वो कम ना पड़ जाए। और ये काफ़ी मतलब वो फील कर रहा है काफ़ी अपमानजनक होगा कि अगर उसका जो बिल आए उससे 10 फ्रेंच कम पड़ जाएं और वो अपने गैस से उसे उधार लेनी पड़े, काफ़ी मतलब शर्मिंदा जैसी बात होगी। तो और मैं अपने आप को तैयार कर सकता था ऐसा करने के लिए, मुझे पता है, यानी कि इस तरीके से वो अपने गैस से उधार भी नहीं ले सकता था, इस तरीके से अपने आप को तैयार वो नहीं कर सकता था। और यदि बिल ज़्यादा आ जाता है तो उसने अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार कर लिया कि मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालूंगा और ड्रामेटिक रूप से चिल्लाने लगूंगा कि भाई मेरी तो जेब कट गई है, मेरे पैसे तो चोरी हो गए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये काफ़ी अजीब बात होगी यदि उस लेडी के पास भी उतने पैसे ना हो कि हम उस बिल को पे कर सके, तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ होगी। अब तो वो समझ गया कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, अगर उसके पास पैसे नहीं तो ये तो बहुत बदनामी होगी। तो वो कह रहा है अब एक ही रास्ता, एक ही चीज़ बताइए कि वो अपनी घड़ी वहाँ पे गिरवी रख दे, अपनी घड़ी को दे दे और कहे कि मैं बिल बाद में पे करूँगा, और बिल पे करके अपनी घड़ी को ले जाए। अब वो शाहतीर एस्परगस आए, वो काफ़ी एनॉर्मस थे, विशाल थे, सैकुलेंट रसीले थे और भूख को बढ़ाने वाले थे। उसमें जो मेल्टेड बटर की जो खुशबू आ रही थी उससे उसकी नाक को गुदगुदा रही थी। वो वैसे ही था जैसे जोहावा को जब जो यहूदी थे वो जानवरों की जो बलि देते थे उसके बाद उसको जलाते थे तो उससे जो स्मेल आई थी वैसी ही स्मेल उसकी नाक को गुदगुदा रही थी, वैसे ही इसकी नाक को भी गुदगुदा रही है। तो उसने कहा कि मैं देख रहा था उस अकेली वूमेन को ठूसे जा रही है बड़े ही भोग विलास के साथ, उनको क्योंकि इतने महंगे थे इतने भोग विलास के साथ ऐसे खा रही थी उनको, और मैं पोलाइट तरीके से बात करने का नाटक कर रहा था कि बालकन की कंडीशंस क्या हैं। आखिर में उसने वो ख़त्म कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कॉफ़ी लोगी, उसने आंसर दिया हाँ। उसने पूछा सिर्फ कॉफ़ी, उसने आंसर दिया हाँ कॉफ़ी विद आइसक्रीम, कॉफ़ी और आइसक्रीम। अब मैंने चिंता करनी छोड़ दी, राइटर कह रहा अब तो मैंने चिंता ही करनी छोड़ दी, पक्का मेरे पैसे कम पड़ेंगे। मैंने उसके ऑर्डर दे दिया, अपनी जो कॉफ़ी और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम। जब वो आइसक्रीम खा रही थी उसने कहा कि तुम जानते हो, जिससे मैं पूरी तरह विश्वास करती हूँ कि आदमी को पूरा पेट भर के खाने से नहीं उठना चाहिए, बल्कि उसे थोड़ा पेट उसका खाली हो ना तभी उठ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भूखे पेट उठ जाना चाहिए। तो अब राइटर कह रहा है क्या तुम अभी भी भूखी हो? उसने बेहोश होते हुए जैसे पूछा कि भाई इतना तो खा लिया अब भी ये भूखी है। वो बेहोश होने जैसी कंडीशंस में था। उसने कहा ओह नो नहीं 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 मैं भूखी नहीं हूँ, तुम देखते हो मैं लंच में तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो सुबह सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद सीधा डिनर करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी। ओह आई सी। तभी एक और टेरिबल चीज़ हुई। जब हम कॉफ़ी का वेट कर रहे थे जो हेड वेटर अपने झूठे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुरान लेते हुए एक बिग बास्केट लेकर आया, उसमें बहुत सारे पीचेस थे और वो पीचेस एक लड़की जैसी, एक नाजुक लड़की ऐसी थी तो उसके जो गाल की लालिमा होती है उस तरीके को लग रही थी और इटली की जो लैंडस्केप है उसकी तरह रिच टोन की वो थी। लेकिन उसने कहा कि जब अभी तो उसकी तारीफ़ कर रहा था, वो कह रहा है कि ये तो पीचेस का सीज़न नहीं है, भगवान ही जानता उसकी कीमत क्या होगी, पीचेस की कीमत क्या होगी। थोड़ी देर बाद मैं भी जान गया, वो कह रहा है। मेरे गेस्ट ने बातचीत करते हुए बिना सोचे समझे एक पीच को उठा लिया जिसको उसे पे करना पड़ागा।
इसलिए वो कीमत वो जान गया कि एक पीच की कीमत कितना है। तुम देख रहे हो, तुमने तो अपना पेट भर लिया, वो गेस्ट कह रही है राइटर को, तुम देख रहे हो, तुमने तो अपना पेट भर लिया इतना सारा मीट को खाकर, जबकि उसने बेचारे ने एक मांस का टुकड़ा मंगाया था, पूरा मीट नहीं मंगाया था। तो वो कह रही है कि तुमने अपना पेट तो भर लिया इतना सारा मीट को खाकर, मेरा बेचारा छोटा सा मांस का टुकड़ा, राइटर है, मेरा तो बहुत छोटा सा मांस का टुकड़ा था, तुम तो अब और कुछ खा नहीं सकते क्योंकि तुमने तो भाई मीट खा के अपना पेट भर लिया, लेकिन मैंने तो बहुत हल्का फुल्का ही खाया है और अब मैं तो एक पीच आड़ू को आने लगी। वो उसने मतलब फ़िश खा ली, उसके अंडे खा ली, आइसक्रीम खा ली, शैम्पेन पी ली, कॉफ़ी पी ली हैं, और वो शाहतीर भी खा ली, फिर भी वो कह रही है कि मैंने तो हल्का फुल्का खाया और अभी भी मेरे पेट में पीच के लिए जगह है। जबकि राइटर ने सिर्फ एक मटन चॉप का एक टुकड़ा खाया, बाकी ने उसने सिर्फ कॉफ़ी पी है, बाकी कुछ नहीं खाया। बिल आया, अब राइटर के पास जब बिल आया तब उसने उसको पे किया, तो उसके पास केवल सिर्फ 3 फ्रेंच बचे थे, जिसके वो वेटर के लिए उसने टिप के लिए वो छोड़ दिए। लेकिन वो जो लेडी थी उसकी आंखें उन 3 जो फ्रेंच पे उस पर पड़ रही थी। तो राइटर कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो मुझे अभी भी कंजूस समझ रही थी, इतना खर्चा करने के बाद भी वो राइटर को कंजूस ही मान रही थी। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो अब उसके सामने पूरा महीना पड़ा हुआ था और उसकी जेब में एक भी पैसे नहीं थे, यानी कि पूरे 80 के 80 फ्रेंच ख़त्म हो चुके थे, खर्च हो गए थे, जिसके वो मान रहा था कि 50 फ्रेंच में वो 80 फ्रेंच में चले गए। फिर वो कह रहा है कि वो जाते जाते यानी कैब में जब वो हाथ मिलाए तो वो कह रही है कि मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो और लंच में कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा मत खाना, मैं उससे भी बेहतर बढ़िया करूँगा। राइटर कह रहा है मैं आज रात को डिनर ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो बेचारा तो इसलिए कह रहा था कि उसकी जिम में पैसे नहीं है कि वो डिनर कहाँ से खरीदेगा कि रात को डिनर करें। उसने कहा उसने क्या किया, ह्यूमरिस्टिक वर्ड से कहा कि ह्यूमरिस्टिक तुम तो बड़े मजाकिया हो। वो खुश होकर चिल्लाई, वो खुशी के साथ चिल्लाई कैब में कूदते हुए, तुम तो एकदम मजाकिया हो, उसने कहा। अब वो कहता है कि लास्ट में मेरा बदला पूरा हो गया और मैं अपने आप को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता हूँ कि जो बदला ले, लेकिन जो उसकी वो कहता है कि जो उसकी स्थिति है, जो उसकी बॉडी है, वो मुझे एक चीज़ का संतोष दे रही है उस परिणाम को देखकर कि आज वो 21 स्टोन की है, लगभग उसका वेट 130-140 किलो की वो हो गई है। जो बहुत डायलॉग मारती थी कि बार बार रिकमेंड कहती थी कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, मैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का खाती हूँ, मैं तो आधी भूखी ही उठ जाती हूँ, इस तरीके कह रही थी। और राइटर जो था वो बिल्कुल वैसा ही था, उसके जैसा वो था, लेकिन जो वो थी वो कितने की हो गई थी, वो हो गई थी 120 से 140 के बीच में वो थी, क्योंकि उसका जो वेट था 21 स्टोन था। तो ये थी कहानी, मतलब ये 3 पार्ट में कहानी थी। आगे की जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें थी वो थी स्टार्टिंग में जब प्रेजेंस की, और फिर ये कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, और लास्ट की जो 3 से 4 लाइनें, 5 से 6 लाइनें जो हैं वो उसको लास्ट की 2 लाइनें हैं ना, वो फिर दोबारा से उसे प्रेजेंट्स में लेके आती हैं। तो ये कहानी थी उस टाइम की सोसाइटी के लिए, जो ये शो करती थी, फ्रांस की सोसाइटी जो ये शो करती थी, वो कुछ नहीं खाते, लेकिन वो इतना खाते थे कि औरों को तो कहते थे तुम मत खाओ, लेकिन खुद वो इतना खाते थे कि खुद 120 या 30 किलो के हो जाए। तो ये थी हिंदी में द लंचन्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस